भोजन करने के लिए बैठे गए, लेकिन भगवान का भोग नहीं लगा पाया। विश्वामित्र ने देखा, सोचा भोजन कर रहे हो, हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बने और सामने जाकर के रोने लगे, गिलगिलाने लगे। बोले भैया 3 दिन हो गए अन्न नहीं मिला, भूख के मारे जान जा रही, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो। हरिश्चंद्र के दिल में तरस आ गया, मन में सोचा हम 1 दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पेट भर के पानी पी लिया, इसी से पेट भर गया। दूसरे दिन मेहनत कोई, लेकिन भोजन सामने तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं और बैठ जाते तो खड़े नहीं हो पाते। ये एक हार और एक मुकुट से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारा शिष्य है कपिल शास्त्री, ये तैयब खान नगला का रहने वाला, उन कपिल शास्त्री की तरफ से, प्रिय शिष्य की तरफ से ये जो हमें सम्मानित किया गया है, कामना करेंगे भगवान हमेशा आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले। और 51 रुपया हमें भेंट किए हैं जोगेंद्र सिंह, ये ततारपुर के रहने वाले हैं, और जोगेंद्र की तरफ से 51 रुपया हमारे करीब आए। बोली गोविंद भगवान की। भक्तों 27वां दिन जिस समय हुआ है, हरिश्चंद्र सूख करके कांटा हो गए, पैदल चला नहीं जाता है, बैठ जाते तो खड़े नहीं हो पाते। जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वें दिन बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं, आज सुबह सुबह महाराज से कहेंगे कोई बढ़िया भोजन दे दो, उसके बाद काम हमें बताना। बैठे सोच रहे, तब तक बेहतर सामने पहुंच गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे ही रहोगे जिंदगी भर, 2 पैसे का काम नहीं करते हो तुम। जीवन की सबसे बड़ी भूल की है जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा किया। अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? हरिश्चंद्र सुनो, ये घड़ा उठा और नदी पे जा, पानी भर के ला, फिर नहीं करना। अब बोले आप घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज की नदिया पे जाइयो, और पानी भर के जल दिलाइयो, मत ज्यादा देर लगाइयो। अब लखला तो सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई, अरे लखला तो सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई, भर लो घड़ा पर उठो लाए सब तीनों जोर लगाए। नजर उठाई देखी धूप में आई तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी भूप मन में। पहुंच गए महाराज हरिश्चंद्र नदी पे। अब नदी पे पहुंच तो गए, घड़ा तो भर लिया महाराज ने, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रखते। अब हरिश्चंद्र बैठे बैठे मन में सोच रहे, परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अब बैठे बैठे सोच रहे, तब तक उनकी पत्नी तारा ही आ गई भाई पानी भरने। जो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, भगवान ने हर मुसीबत में हमारी पत्नी को भेजा, आज मेरा घड़ा उठ जाएगा, मेरी रानी थोड़ा सहारा लगाएगी तो आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से पूछ लगी महाराज, अरे आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई, हम काशी में बिक गए।
देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करो क्या, अब आंखों ही आंखों में हरिशन अपनी पत्नी से सारा करते हैं। तारा ए रानी की प्यारी उठा भाई दे